आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा डेट है 25 अप्रैल 2020। कल हम लोग वैधता चैप्टर के अंतर्गत वैलिडिटी के अंतर्गत वैधता ज्ञात करने की विधियों या वैधता के प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसी कड़ी में वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। पहले इस शीर्षक को समझ लेते हैं। इस शीर्षक को हम समझ लेते हैं। अब हम कुछ वैसे कारकों की चर्चा करेंगे, फैक्टर्स की चर्चा करेंगे जो किसी परीक्षण की वैधता को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उन्हीं कारकों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है परीक्षण की लंबाई। परीक्षण की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेस्ट। यहाँ लंबाई का तात्पर्य है प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या अर्थात प्रश्नों की संख्या बढ़ने से परीक्षण की वैधता बढ़ जाती है और प्रश्नों की संख्या कम होने से उसकी वैधता भी कम हो जाती है। और यह कंडीशन लागू होता है समजातीय परीक्षणों के लिए। समजातीय अर्थात होमोजीनियस टेस्ट परीक्षणों। होमोजीनियस टेस्ट। अब समजातीय परीक्षण किसको कहते हैं? तो वैसे परीक्षण जिसमें शामिल प्रश्नों से केवल और केवल एक विशेष गुण का मापन हो रहा हो, वैसे परीक्षणों को होमोजीनियस टेस्ट कहा जाएगा। दूसरा फैक्टर है ग्रुप वेरिएबिलिटी, समूह विभिन्नता। समूह विभिन्नता, ग्रुप वेरिएबिलिटी अर्थात जिस समूह पर हम परीक्षण को प्रशासित कर रहे हैं उस समूह के छात्रों की योग्यता में अंतर जितना ज़्यादा होगा, परीक्षण की वैधता उतनी ही अधिक होगी। और यह अंतर, योग्यता में यह अंतर जितना कम होगा या योग्यता में समानता अधिक होने से उस परीक्षण की वैधता भी कम हो जाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वैधता विभिन्नता, समूह विभिन्नता अधिक तो वैधता कम, विभिन्नता अधिक तो वैधता अधिक, और विभिन्नता कम तो वैधता भी कम। तीसरा कारक है निर्देश का स्वरूप, नेचर ऑफ डायरेक्शन। निर्देश का स्वरूप आपको पता होगा कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रारंभ में कुछ दिशा निर्देश दिए गए रहते हैं। तो ये दिशा निर्देश स्पष्ट होने से, अगर ये दिशा निर्देश स्पष्ट हैं तो वैधता अधिक, और अगर अस्पष्ट हैं अस्पष्ट होने से वैधता कम। अर्थात यदि परीक्षण के प्रारंभ में दिए गए निर्देश स्पष्ट हैं तो उस परीक्षण की वैधता अधिक होगी, और यदि परीक्षण के प्रारंभ में दिए गए निर्देश अस्पष्ट हैं तो वैधता कम होती है। चौथा अभिव्यक्ति का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर परीक्षण में शामिल प्रश्न छात्रों की मातृभाषा में है या छात्र जिस भाषा को समझते हैं उनकी भाषा में है तो वैसे परीक्षणों की वैधता अधिक होती है, अन्यथा उनकी वैधता कम हो जाएगी। अर्थात यदि
परीक्षण के प्रश्न वैसी भाषा में हैं जिसे छात्र नहीं समझ पाते, तो वैसे परीक्षणों की वैधता कम हो जाती है। जैसे हिंदी भाषी छात्रों के लिए अगर परीक्षण इंग्लिश भाषा में है तो वे प्रश्नों को समझ नहीं पाते और वो प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। 5वां, प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली। प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली, लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी ऑफ आइटम्स, अर्थात अगर प्रश्नों में प्रयोग की गई भाषा और शब्दावली भाषा बहुत कठिन और शब्दावली कठिन तथा प्रश्न में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह परीक्षण शाब्दिक बोध का परीक्षण बन जाता है, न कि उस योग्यता का जिसे मापा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी वैधता कम हो जाती है। अर्थात भाषा अत्यंत कठिन और भाषा साहित्यिक होने से वैधता कम हो जाती है। 6ठा है प्रश्नों का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों का कठिनाई स्तर, अर्थात अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन प्रश्न वाले परीक्षणों की वैधता कम होती है और अगर उस परीक्षण में औसत कठिनाई वाले प्रश्न हैं तो उसकी वैधता ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अगर परीक्षण में शामिल प्रश्नों के प्रारंभ में ही कठिन प्रश्न डाल दिए जाते हैं तो वैसे परीक्षणों की वैधता भी कम हो जाती है। 7वां है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की वैधता अधिक होती है जबकि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की वैधता कम होती है। 8वां, प्रकरणों का अवांछित भार। प्रकरणों का अवांछित भार, इनएडिक्वेट वेटेज टू टॉपिक, अर्थात अगर परीक्षण में शामिल प्रश्न मापी जा रही गुण या विशेषता के सभी पहलुओं पर आधारित हैं तो वैसा प्रश्न वैध होता है और अगर उस मापी जाने वाली योग्यता के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है तो उसकी वैधता कम हो जाती है। और अंतिम है हमारा सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव या कहें सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, अर्थात परीक्षण की वैधता पर संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे अमेरिकन संस्कृति के बच्चों के लिए बनाया गया परीक्षण भारतीय संस्कृति के बच्चों के लिए वैध नहीं होगा, समानांतर नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के मानक और उसके मूल्य भी अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा हो गया परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम देखेंगे विश्वसनीयता तथा वैधता में संबंध।